संकट के बीच पीएम मोदी का ये इस साल का 7वां संबोधन होगा। तो 7वीं बार पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और कई तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि क्या खास वो आज के संबोधन में कहेंगे। ये 7वां संबोधन होगा। इससे पहले जितने भी संबोधन उन्होंने किए हैं उसमें कोई खास बात हुई है या तो कोविड-19 को लेकर, एहतियात बरतने को लेकर, या फिर आर्थिक पैकेज की बात करें। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय के लिए, क्योंकि त्योहार का सीजन है, कोई खास ऐलान वो कर सकते हैं, किसी पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। तो आज 6 बजे सबकी निगाह रहेगी राष्ट्र के नाम। प्रधानमंत्री संबोधन देंगे, उसमें क्या कुछ खास कहेंगे। खुद उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि 6 बजे मेरे साथ जुड़िएगा। अमित मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अमित, आज के संबोधन को हम बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखें क्योंकि कोविड को लेकर भी ये जताया जा रहा है कि कोई खास बात वो करेंगे और आर्थिक पैकेज को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ सकारात्मक कहेंगे आज पीएम। देखिए, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब राष्ट्र को संबोधन देते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका कहने का मायने ही एकदम अलग होता है और सबसे बड़ी बात कि उसका असर ही अलग होता है। क्योंकि जब भी इस तरह की बातें होती है और खास तौर से आपने देखा कि सिर्फ कोरोना काल नहीं, कोरोना काल से पहले भी प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित करने की बात की तो तब से ही अटकलें लगना शुरू हो जाता कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। इसी तरह के संबोधन में उन्होंने एक तरह से नोटबंदी का ऐलान किया था। तो कई ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं और इसलिए सिर्फ कयास लगता है। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि ये 7वां, इस कोरोना काल में ये 7वां संबोधन होगा। आपको याद हो कि पहली बार जब जनता कर्फ्यू की बात की गई थी 22 मार्च को, तो उस समय पूरे प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। और इसके बाद प्रधानमंत्री जैसे जैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई बढ़ती गई, प्रधानमंत्री सामने आते गए और उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप करके पूरे देश को अपने साथ लेकर चला। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यही वजह है कि आज क्या बोलेंगे, सबकी नजरें इस बात को लेकर है। जो सूत्र बता रहे हैं या जो जानकारी, जो आकलन है, क्योंकि कोई अभी इस बात को लेकर बताने की स्थिति में नहीं है ऑफिशियल तौर पर कि आखिर प्रधानमंत्री जब 6 बजे बोलेंगे, देश को संबोधित करेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन जो आकलन है कि कोरोना काल में पिछले कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक कैंपेन शुरू किया था ट्विटर के जरिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तमाम जो एजेंसीज है जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं या सरकारी जो एजेंसीज है, उनका कहना है कि आने वाला जो 3 महीना है वो कठिन हो सकता है क्योंकि सितंबर के बाद से कोरोना की संख्या में गिरावट आ रही है। ऐसे में अपने को ज्यादा सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जो लापरवाही बार बार देखने को आ रही है और बार बार प्रधानमंत्री एक ही बात कहते आ रहे हैं कि थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही करेंगे तो सिर्फ अपने को नहीं खतरे में डालेंगे बल्कि हम अपने पूरे परिवार को डालेंगे। तो मुझे लगता है कि आज शाम को प्रधानमंत्री कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो वैक्सीन की बात हो रही है, 2 से 3 वैक्सीन ऐसे हैं जो सीरम ऑक्सफोर्ड वाला है जो कि 3rd स्टेज में, एडवांस स्टेज में है। कहा जा रहा है कि वो जल्दी ही बनकर तैयार हो सकता है कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन बनाया जा रहा है। तो ऐसे में शायद प्रधानमंत्री उस वैक्सीन के बारे में भी कुछ जानकारी दे सकते हैं। ये 2 अहम तो चीजें हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था कोरोना काल के बाद जो बिगड़ी है, शायद उस पर भी कुछ प्रकाश डाले। लेकिन मुख्य तौर पर कोरोना और कोरोना के आसपास, वैक्सीन के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन देश को जो देने वाले हैं उसमें होने वाला है। बिल्कुल अमित, अर्थव्यवस्था की भी आपने बात की और आने वाले समय में खास तौर पे कहा जा रहा है कि दिवाली को लेकर जितने भी पर्व सामने आ रहे हैं उसे लेकर भी कुछ राहत की बात वो कर सकते हैं। राहत पैकेज का भी ऐलान हो सकता है क्या? देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आपको याद हो तो समय समय पर तमाम राहत पैकेज की बात की गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से सरकार ने ऐलान किया, खुद प्रधानमंत्री ने एक बार ऐलान किया था जो अलग अलग सेक्टर्स वाइज करके सरकार ने मदद देने की कोशिश की है कि किस तरह से जो अलग सेक्टर्स है उसमें जो नुकसान हो रहा है। तो सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश है। लेकिन क्योंकि मार्केट जो अगर देखा जाए तो मार्केट में एक अगर बूम लाना है या तो उसके लिए डिमांड सप्लाई का बहुत जरूरी है। जब तक डिमांड आप बढ़ाएंगे नहीं तब सप्लाई बढ़ेगा नहीं। तो इस डिमांड सप्लाई चेन को फिर से खड़ा करने के लिए जरूरी है कि मार्केट में पैसे का फ्लो हो। जब मार्केट में पैसा आता है तो लोग की खरीदारी करने की ताकत बढ़ती है और खरीदारी करने की ताकत बढ़ती है तो सामान की मांग बढ़ती है और इससे एक पूरा जो
बाजार सिस्टम है वो खड़ा होता है। तो यही ताकत थी, जब आपको याद है जो 2009 के टाइम में आर्थिक मंदी पड़ गई थी, जब सबसे बुरे दौर से अर्थव्यवस्था गुजर रही थी, तब कैश का फ्लो था भारत में लोगों के पास, जिसका जो मार्केट में था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बचाया जा सका था। तो ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जाकि अर्थव्यवस्था को बूम किया जाए, उनमें सुधार लाया जाए। तो हो सकता है कि सरकार कुछ पैकेज का ऐलान करे, क्योंकि सामने फेस्टिवल का है पूरा, अगर देखा जाए तो अभी नवरात्र से लेकर दिवाली, छठ, और तो एक तरह का फेस्टिवल का पूरा अगला 1 से 1.5 महीने का वक्त होता है। तो ऐसे में यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ राहत की बात कर सकती है किसी तरह की, ताकि इस फेस्टिव के माहौल में जो एक कोरोना काल से जो आदमी के मन में एक डर था, एक निराशा जो थी लोगों में, उससे बाहर निकलने के लिए बिल्कुल इन तमाम बातों पर आज नजर रहेगी और लोगों को उम्मीद रहेगी कि प्रधानमंत्री क्या सकारात्मक आज अपने संबोधन में कहते हैं। शुक्रिया अमित आपका पूरी जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।